हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 1.13 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze. तो ये जो न्यूक्लियस है इसके पास टोटल चार्ज जो दिया है वो है प्लस Ze. तो हम लिखते हैं चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज plus Ze, surrounded by a uniform density of negative charge up to radius r. तो इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अप टू रेडियस कैपिटल r. सो हम मान लेते हैं लेट द डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज. Let the density of uniformly distributed negative charge is rho. तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी हमने क्या मान ली? रो. द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल. और जो पूरा कंप्लीट एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले देखिए नेगेटिव चार्ज कितना होगा. तो नेगेटिव चार्ज में हमने जो डेंसिटी ली है वो है रो. रो का मतलब नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है. ठीक है. सो यहां पर टोटल वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉडी होता है 4/3 पाई आर क्यूब. अगर एक यूनिट वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज रो है तो इतने वॉल्यूम में कितना नेगेटिव चार्ज होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? रो से मल्टीप्लाई करेंगे. ये तो नेगेटिव चार्ज हो गया. अब इसमें ऐड करेंगे पॉजिटिव चार्ज. सो पॉजिटिव चार्ज इज प्लस Ze. और क्वेश्चन में गिवन है द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. देखिए लाइन लिखी हुई है ना, द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल. तो टोटल चार्ज आपका क्या आना चाहिए? 0. तभी तो एटम न्यूट्रल होगा. सो टोटल चार्ज को हमने 0 के इक्वल कर दिया. अब इस फॉर्मूले से, अब इस इक्वेशन से हम यहां पर रो डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन इज फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस. आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम रो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद हम क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे कि कितना चार्ज प्रेजेंट है. फिर हम गॉस लॉ का यूज करेंगे और गॉस लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम रो कैलकुलेट करते हैं. रो की वैल्यू क्या आएगी? देखिए रो इज इक्वल टू माइनस Ze डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब. यही होगी. अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू -3/4 Ze अपॉन पाई आर क्यूब. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, आप सभी ने डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है. अगर डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो चार्ज की वैल्यू भी आ जाएगी. तो कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर रेडियस आर. लेकिन वो रेडियस आर, स्मॉल आर कौन सा है? तो उसमें 3 केस हो सकते हैं. या तो आप स्मॉल आर रेडियस इनसाइड एज्यूम कर रहे हैं, या फिर ऑन द सरफेस एज्यूम कर रहे हैं, या फिर आउटसाइड द सरफेस एज्यूम कर रहे हैं. तो केस नंबर 1 में मैंने मान लिया कि जो हमारा रेडियस स्मॉल आर है वो लेस देन है कैपिटल आर. इसका मतलब इनसाइड द गिवन एटम, ये जो स्फीयर है इसके अंदर, तो इसके अंदर कहीं पर आपने कोई पॉइंट लिया, ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से स्मॉल है, छोटी है. अब हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप है? दैट इज टू एज्यूम अ गॉसियन सरफेस. अब मैंने क्या किया? गॉसियन सरफेस यहां पर एज्यूम किया. तो गॉसियन सरफेस क्या होता है? हाइपोथेटिकल 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस. ये एक और स्फीयर बन गया. अब इस स्फीयर में कितना चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. उस चार्ज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए चार्ज एनक्लोज्ड बाय द Gaussian surface, by the Gaussian surface, by the Gaussian surface of radius small r. small r रेडियस का जो Gaussian surface हमने बनाया है, इस Gaussian surface में कितना चार्ज प्रेजेंट है. तो उस चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पर ये जो चार्ज है ये कैलकुलेट करना है इस Gaussian surface के अंदर. तो ये देखिए प्लस Ze तो इसमें पहले से प्रेजेंट है. तो Q इज इक्वल टू प्लस Ze प्लस
नेगेटिव चार्ज भी यहां पर है। नेगेटिव चार्ज के लिए आप क्या करेंगे, इस सरफेस का, स्फीयर का, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, पता है आप सभी को, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉडी 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, डेंसिटी हमने नेगेटिव चार्ज की क्या ली थी, रो। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों को हमने यहां क्या किया, ऐड किया, टोटल चार्ज जो भी आया वो है हमारा स्मॉल क्यू। लेकिन हमें इस रो की वैल्यू पता है, अब ये रो की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे ताकि हमें क्यू की वैल्यू पता चल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू ZE प्लस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, रो की वैल्यू है -3/4 इंटू में ZE अपॉन में पाई आर क्यूब। लेकिन ये वाला आर ध्यान रखेंगे कैपिटल है। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहां पर कॉमन ले सकते हैं ZE। और क्या कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। अब ये आ गया आपका 1 माइनस माइनस प्लस माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ZE हमने कॉमन ले लिया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब चार्ज हमें पता चल गया है, तो अब बहुत आसानी से, सिंपल तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका क्या है, यूजिंग गॉस लॉ। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू हमें पता है, तो पुट कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन 2। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, व्हाट इज Q? ZE 1 माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। दूसरा, फ्लक्स का फॉर्मूला, डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर E.ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रल। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर डॉट हटाएंगे तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां पर आउटवर्ड जाएगा। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेट चार्ज आपका क्या है, पॉजिटिव आया है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगा। अब आप सोचेंगे नेट चार्ज पॉजिटिव कैसे पता चला, ये देख लीजिए यहां पर प्लस साइन है, ये R डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव में से आप इस लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपका Q पॉजिटिव आएगा। तो नेट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगा, एरिया वेक्टर भी आपका आउटवर्ड जाएगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है, 1। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं E इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ds की वैल्यू अभी हम देख लेते हैं डायग्राम से, cos 0 इक्वल टू ZE अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर क्यूब बाय आर क्यूब। ये आ गया। अब इसमें देखिए ds क्या है, सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया। तो ये स्मॉल r रेडियस का जो क्लोज सरफेस एरिया है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पुट करते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ZE बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ E इज इक्वल टू ZE बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए ये डिवाइड कर दिया यहां पर, और ये 1 बाय आर स्क्वायर को मैं आगे कर देता हूं, 1 बाय आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और हमारा रिजल्ट आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी आई E इज इक्वल टू ZE डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर स्क्वायर माइनस R बाय आर क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर रेडियस स्मॉल r इनसाइड द एटम। ये इनसाइड द एटम है, ठीक है, जब आपका r लेस देन r है, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। बहुत सिंपल है, कंसेप्ट लगाएंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का गेम है यहाँ पे, ठीक है। फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, इजी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया, तो कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर दोगे। अब इसमें देखिए, ये तो हमने सॉल्व किया फॉर r लेस देन r। अब इसमें दो केस और हैं,
अगर मान लीजिए हमारा R इस कैपिटल R के इक्वल है, मतलब ऑन द सरफेस, अगर हम ऑन द सरफेस लेते हैं, सो व्हाट इज द टोटल चार्ज? सोच लो, व्हाट इज द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज इज 0. व्हाई टोटल चार्ज इज 0? क्योंकि देखिए एटम, उसने क्वेश्चन में बोला है एटम जो है वो न्यूट्रल है, एटम एज अ होल इज न्यूट्रल. न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा. अगर Q की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. थर्ड पार्ट, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब आउटसाइड द स्फीयर हो गया. आउटसाइड द स्फीयर. अगर आउटसाइड द स्फीयर की बात करें तो यहां पर भी देखिए एटम एज अ होल न्यूट्रल होगा. पॉइंट को यहां पे लो, यहां पे लो, यहां पे लो, कितना भी लो, लेकिन जो टोटल चार्ज है एटम का वो तो 0 ही है. टोटल चार्ज तो एटम का 0 ही रहेगा, चाहे आप उसके बाहर कहीं भी चले जाइए. पर इस एटम के अंदर अगर चार्ज की बात करेंगे तो वो तो 0 है. सो Q इज इक्वल टू 0. और अगर Q 0 है तो E की वैल्यू कितनी आएगी? 0. अभी कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट होगा कि अगर Q 0 हो गया तो E कैसे 0 हो गया? तो क्यों भूल जाते हो? गॉस थ्योरम लगा दीजिए. फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. E इंटीग्रेशन E डॉट ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रल कर दीजिए. ये लीजिए इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0. दिस इज द रिजल्ट. ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर सकते हैं. इस चैप्टर का सबसे इजी एग्जाम्पल, ठीक है, easiest example of the chapter. So if you understood this numerical, I hope you understood this numerical. But अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के सेंड कर सकते हैं. I will try my best to give your reply. Like, share and subscribe your channel because it is your loving channel. और अगर आप इससे नेक्स्ट चैप्टर के एग्जांपल्स भी देखना चाहते हैं, so to motivate us, please subscribe our channel, share our channel and regularly visit on our channel to gain new knowledge and to explore the knowledge of physics with me, with you, with all. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.